मशरक़ वस्ता में आग के शोले बुझाने का मिशन। इस्लामाबाद में 4 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की बड़ी बैठक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का अमरीका ईरान के दरमियान जंगबंदी की मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल, दूसरा राउंड जल्द ही होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची को टेलीफोन पर एतमाद में लिया। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के खिलाफ फ़ौजी जारियत की मज़म्मत का आदा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक भी शरीक। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का आदा। मौजूदा बहरान के दौरान सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म को दोहरा दिया। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी क़यादत को खित्ते की सूरत हाल पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ से आगाह किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया गया। तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी इस मुलाकात में शरीक हुए। मेहमान वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी ने उनका इस्तक़बाल किया। अहम नशिस्त से क़ब्ल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दफ्तर ख़ारजा में तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से अलहदा मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार और तुर्की के हममनसब हाकान फ़ैदान के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। एक दूसरे के बुनियादी कौमी मफादात की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखने का आदा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। जंग में बहुत नुकसान उठाया, फिर भी पायदार अमन की जानिब बढ़ने पर तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा कि मुज़ाकरात में मुआवजे की अदायगी, आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और पाबंदियों के खात्मे पर गौर होना चाहिए। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का एक माह मुकम्मल। मुसलसल 30वें रोज अमरीका और इसराइल के दरमियान ईरान में शहरी आबादी पर हमला। रेस शहर में गुंजान आबाद इलाके को टारगेट किया गया। एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 10 अफराद शहीद। बंदर खमीर पोर्ट पर बमबारी से 5 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। हमलों में 2 कश्तियां, एक गाड़ी तबाह हो गई। शिफ्ट के इलाके में बमबारी से 2 शहरी जाँ बहक। मगरबी ईरान के शहर हफ्तकल में पानी के जखीरे को निशाना बनाया गया। ईरानी गाँवों ओस्मावंदान पर बमबारी में 6 अफराद शहीद हो गए। शिराज में यके बाद दीगरे 4 धमाके, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइली फौज का तेहरान में मैरीन इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। शहादतों की कुल तादाद 2076 हो गई। जिंदगी हारने वालों में 216 बच्चे भी शामिल। ईरान पर पहले रोज बमबारी की नई फुटेज सामने आ गई। ईरानी शहर लामर्ट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आबादी पर मिसाइल हमला किया गया। हमले में 21 अफराद शहीद हुए थे। ईरान का अमरीकी इसराइली अहदाफ पर 86वां हमला। 100 से जायद इसराइली मकामात पर सायरन्स बज उठे। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी आवाक तैयारा तबाह। ईरानी मिसाइल लगने के बाद तैयारा 2 टुकड़ों में तकसीम। अल-खुर्ज बेस पर 5 अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारों पर हमले, 2 मुकम्मल तबाह हो गए, 3 नाकारा हुए। पासदारान का फारिस के जनूब में अमरीकी F-16 तैयारे को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब में उतरने से कबल तबाह कर दिया था। पासदारान इनकलाब का बयान। UAE पर 24 घंटों में 16 बैलिस्टिक और 42 ड्रोन हमले।
कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी हमले की फुटेज सामने आ गई। फ्यूल टैंक्स में भड़कने वाली आग को बेकाबू होते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान करीबी तनसीबात पर आग से महफूज न रह सकी। कुवैती नेशनल गार्ड का 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कुवैत में चंद घंटों के दौरान 2 बार खतरे के सायरन्स बज उठे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से मजीद 20 पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का समाजी राबते की साइट एक्स पर पैगाम। कहा, यौमिया 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकेंगे। ईरानी इक़दाम से ख़ित्ते में इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इसहाक डार का ट्वीट शेयर। ईरान ने मिना पर गर्ल्स स्कूल पर टोमोहॉक मिसाइल बरसाने वाले अफसरान की तस्वीर जारी कर दी। ईरान ने जनूबी अफ्रीका में ईरानी सिफारतखाने से अपने सोशल मीडिया पर अमरीकी फौज के 2 अफसरान की तस्वीर जारी की। दोनों मुस्लिमान को याद रखने की अपील। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों में एक और एथलीट शहीद। हमले में जख्मी फुटबॉलर याकूब मालिकी अमरीकी और इसराइली हमलों में जख्मी हुए थे। शहीद एथलीट्स की तादाद 15 हो गई। ईरान का यूनिवर्सिटीज पर हमलों के जवाब में अमरीकी और इसराइली जामियात को निशाना बनाने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का तलबा और असातिज़ा और करीबी रिहायशों को अमरीकी और इसराइली जामियात से 1 किलोमीटर दूर रहने का पैगाम। जारह कुव्वतें दानिशगाहों, तहकीकी मराकज़, तारीखी मकामात और नामवर साइंसदानों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बना रही हैं। ईरान की साइंसी बुनियादों और सकाफती विरसे को मफलूज करना चाहती हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का एक्स पर पैगाम। एक तरफ अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात की बात तो दूसरी तरफ ज़मीनी हमलों की मनसूबाबंदी। ईरानी स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ का एक्स पर पैगाम। वाज़ेह कर दिया कि ईरानी फोर्सेज अमरीकी फ़ौज के मुंतज़िर हैं। अमरीका और उसके इलाक़ाई शराकतदारों को सज़ा देने के लिए तैयार हैं। पेंटागन ईरान में हफ्तों पर मुहीत ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी में मसरूफ़। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक हज़ारों अमरीकी फ़ौजी और मरीन्स मशरिक़ वस्ता पहुंच रहे हैं। जंग का नया मरहला अमरीकी फ़ौजियों के लिए गुज़श्ता 4 हफ्तों की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अमरीकी बहरी जहाज़ USS ट्रिपोली गुज़श्ता रोज़ 3,500 मरीन्स, ट्रांसपोर्ट और लड़ाका तैयारों के साथ मशरिक़ वस्ता पहुंचा था। अमरीकी फौज को खलीजी मछलियों की खुराक बना देंगे। ईरानी खातिमुल अंबिया का इंतबाह। ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग में नेतन्याहू की कठपुतली करार दे दिया। ईरानी बहरिया के कमांडर एडमिरल शहरम का दीना जहाज के शहदा का बदला लेने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि रेंज में आते ही अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन को डबो देंगे। अमरीका को ईरान पर कंट्रोल हासिल करने के लिए 10 लाख फौजियों की जरूरत होगी। बरतानवी अखबार के आलमी उमूर के मुदीर और जंगों के मारूफ तज्ज़ियाकार सैम काइली के मुताबिक ईरान जैसे मुल्क में चंद हजार ज़मीनी फौज भेजने की बात दरअसल एक गैर हकीकी और खतरनाक सोच है। हकीकत तो ये है कि अगर ट्रंप वाकई कामयाबी चाहते हैं तो उन्हें अमरीका की तकरीबन पूरी फौज ईरान में उतारना होगी। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे में NPT से निकलने की अमली तौर पर तैयारी कर ली। ईरानी पार्लियामेंट में करारदाद जमा करवा दी गई। प्रेस TV के मुताबिक ईरान जल्द आलमी मुआहदे से अलहदगी का ऐलान करेगा। ईरानी आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुआहदे के तहत बाहमी ताउन की जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाएगा। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हिमायत के लिए ट्रक ड्राइवर्स की रैली, सैकड़ों ट्रक्स का सड़क पर मार्च। नई ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के साथ यकजहती का इजहार भी किया जा रहा है। लेबनान के खिलाफ इसराइली जारियत थम न सकी। मुख्तलिफ इलाक़ात में बमबारी से 5 तिब्बी अहलकारों समेत 17 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। मीडिया की गाड़ी पर ड्रोन हमले में 2 सहाफ़ी जमहक। हिजबुल्लाह की सहूनी फौज पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले, वीडियो जारी कर दी गई। लेबनान में हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर हमले जारी। इसराइल ने अपना 1 फौजी हलाक और 3 जख्मी होने की तस्दीक कर दी। गुज़श्ता रोज भी जनूबी लेबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले में 9 इसराइली फौजी जख्मी हो गए थे।
یمنی حوثیوں کا 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر دوسرا حملہ، مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی اہداف پر میزائلز اور ڈرون داغیے۔ حوثی ترجمان کے مطابق آپریشن لیبنان اور ایران کی جانب سے کی جانے والی دیگر کارروائیوں کے ساتھ ہم آہنگی میں کیا گیا۔ حوثی حملوں کے بعد یورپی بحری مشن نے بحری جہازوں کو یمنی حدود سے باہر رہنے کی ہدایات جاری کر دی۔ جہازوں کو رجسٹریشن کروانے اور سمندری سیکیورٹی چیلنجز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی ہدایت۔ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا کو ایران جنگ کو مذہبی رنگ دینے کی مذمت، مسیح کا نام جنگ مسلط کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، پوپ لیو کا بیان۔ امریکی وزیر جنگ نے ایران جنگ کو مذہبی طور پر پیش کیا تھا۔ This war is unconstitutional. Trump did not seek or receive authorization from Congress. This war is a violation of international law. One sovereign nation cannot simply go about attacking another sovereign nation for any reason it chooses. ایران جنگ سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، خود مختار ملک کے خلاف بلا وجہ جنگ مسلط کر دی گئی۔ ایران میں اب تک 2000 شہری مارے جا چکے ہیں، ہزاروں افراد زخمی ہیں، سینکڑوں سکولز تباہ کیے جا چکے ہیں۔ ویتنام، عراق کی طرح ایران جنگ پر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا مینیزوٹا میں نو کنگ ریلی سے خطاب، کہا ایران کے خلاف جنگ اسرائیلی وزیر اعظم نے شروع کی، جنگ فوری روکنے کا مطالبہ۔ واضح کر دیا کہ غزہ میں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روکنے کے لیے سینٹ میں بل پیش کرنے کا اعلان۔ ایران جنگ دہائیوں پر محیط علاقائی تنازع کی بنیاد رکھنے کے ساتھ تیزی سے عالمی بحران کی شکل اختیار کر سکتی ہے، ترک انٹیلیجنس چیف نے خبردار کر دیا۔ استنبول میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ یہ تنازع اگر جاری رہا تو ایسی جنگ بن سکتی ہے جس کی قیمت دنیا کے 8 ارب انسانوں کو چکانا پڑے گی۔ امریکی صدر ایران جنگ سے بیزار ہو چکے وائٹ ہاؤس سینئر اہلکار کا امریکی MS ناؤ نیٹ ورک کو انٹرویو میں انکشاف۔ ٹرمپ کی ایران جنگ میں کامیابی حاصل کرنا زیادہ تر مبالغہ آرائی قرار دے دی اور کہا کہ ٹرمپ کی سوچ کا ایک حصہ صرف فتح کے اعلان کے ساتھ اگلے کام کی طرف بڑھنا ہے۔ ایرانی حملوں کی تصاویر لینے پر متحدہ عرب امارات میں 70 برطانوی شہری گرفتار کر لیے گئے، 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، 2 برطانوی انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹ۔ ایران پر جنگ مسلط کرنے کے خلاف امریکہ میں بڑے پیمانے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نو کنگز مظاہرے، احتجاج میں 70 لاکھ افراد نے شرکت کی، مظاہرین کا فوری جنگ روکنے کا مطالبہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی، ایرانی پرچم لہرا دیا گیا، پولیس نے کئی مظاہرین حراست میں لے لیے۔ ایران جنگ کے خلاف احتجاج کا دائرہ دنیا کے مختلف شہروں تک پھیل گیا، لندن، پیرس، ایتھنز اور دی ہیگ سمیت کئی شہروں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز میں سیکیورٹی افراد نے امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کیا۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف تل ابیب میں سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے، ایران سے یکجہتی کا اظہار، جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ احتجاج سے روکنے پر پولیس اور مظاہرین میں کشیدگی برقرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایندھن کی بچت اور کفایت کے اقدامات پر جائزہ اجلاس، حکومتی فیصلوں کی بدولت پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار موجود ہے، عوام کو ریلیف دینا اولین ترجیح ہے، وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب۔
वफाकी हुकूमत की तरफ से 1 साल में सरकारी इदारों को खरबों रुपए की ग्रांट्स मिली। दस्तावेजात के मुताबिक रियासती मिल्कियती इदारों को गुज़श्ता साल 2 खरब 69 अरब रुपए की ग्रांट्स फराहम की गई। रकम सर्कुलर डेट के कर्जे पर सूद की अदायगी में इस्तेमाल की गई। 6 साल के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट बहाल। फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल कर दिया गया है और सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट ने इस फ्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। परवाज PK 785 325 मुसाफिरों के साथ इस्लामाबाद से लंदन रवाना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से खैबर के मशरान और कबायली माहिदीन पर मुश्तमिल वफूद की मुलाकातें। अवामी मसाइल, अमन व अमान और तरक्याती हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। जमशुदा अजला के लिए 1000 अरब रुपए के जामे तरक्की पैकेज ला रहे हैं। कोई भी जिला या इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाला इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द आसिम कलमती बलोच का ताल्लुक कलदम तंजीम BLA से है। कराची के इलाके बहादुराबाद में पुलिस की कार्रवाई। 3 रोज कबल यूनिवर्सिटी की तालिबात की वैन को लूटने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। नॉर्थ कराची पावर हाउस सुरंगी के करीब शादी हॉल में सिलेंडर धमाका, 4 अफराद झुलसकर जख्मी। कराची में टैंकर ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कोरंगी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़की जाँ बहक, वालिद और बहन जख्मी। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में वैन राहगीरों पर चढ़ दौड़ी, 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमाए मौसमियात की बारिश का सिलसिला दिन भर वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। कराची में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश मुतवक्के। NDMA ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। जंग के बावजूद दुबई से गैर मुल्कियों का बड़े पैमाने पर इनखला नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात बहरान से निपटने की पूरी सलाहियत रखता है। अमाराती फॉरेन अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अहमद अल-मरी का इंटरव्यू। गाजा पर इस्राएली हमले जारी, मजीद 6 फलस्तीनी शहीद और 4 जख्मी। इस्राएली फौज ने खान यूनिस को फसाई बमबारी का निशाना बनाया। 7 अक्टूबर 2000 से जारी इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 72,000 से तजावुज कर चुकी है। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इस्राएली फौज की रियासती दहशतगर्दी, कमसिन बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के बाद उम्मान पहुंच गई। ड्रोन हमलों से बचाव समय दिफाई ताउन पर बातचीत होगी। शिमाली कोरिया में स्पेशल फोर्सेस की जंगी मशकें, सिपाहियों के अहदाफ को निशाना बनाने का मुजाहिरा। सदर किम जोंग उन ने स्पेशल फोर्सेस की मशकों का मुआयना किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रौनकें। आज के पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद को 40 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में कराची किंग्स की लाहौर कलंदर्स के 129 रन हदफ के ताक़ुब में पेशकदमी। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन ने USA MotoGP स्प्रिंट का टाइटल जीत लिया। इटली के मार्को बेज़ेची हादसे का शिकार हो गए। आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरेना सबालेंका ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त से 2-4 हुई।